बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे, ताकि ये प्यारी प्यारी सी मदर्स मेरी बात समझ सकें। सबसे पहले तो छोटे छोटे बच्चों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सेशन छोटे बच्चों के लिए नहीं है, आज का सेशन आपकी मम्मीज के लिए है। तो जल्दी से सब बच्चे खेल लें या पढ़ाई कर लें और अपनी मम्मा जानी को भेज दें, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी मम्मी से। जी मम्मीज जल्दी से आ जाइए। अच्छा, फॉर्मली मदर्स को भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन, फाउंडर सीईओ पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप, आपको खुशामदीद कहती हूँ हमारे आज के ओरिएंटेशन सेशन में, जो कि हमारे अपकमिंग प्रोग्राम डॉक्टर ज़ूबिया की मुस्कुराती उर्दू के हवाले से मुनक्कद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मुस्कुराती उर्दू। जी, क्या है ये मुस्कुराती उर्दू? ला 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 डॉक्टर ज़ूबिया की मुस्कुराती उर्दू आ गई है। मुस्कुराते बच्चों के दिल को ये भा गई है। डॉक्टर ज़ूबिया की मुस्कुराती उर्दू आ गई है। मुस्कुराते बच्चों के दिल को ये भा गई है। अब हम हंसते खेलते और मुस्कुराते सीखेंगे। पढ़ना भी हम सीखेंगे और लिखना भी हम सीखेंगे। कितनी मीठी जुबान हमारी दुनिया में प्रचार करे। पाकिस्तान से प्यार अगर है, उर्दू से भी प्यार करें। उर्दू हमारी कौमी जुबान है, एक नहीं 100 बार करें। ला 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 मुस्कुराती उर्दू का सबको इंतजार है। उर्दू सीखने को हर प्यारा बच्चा तैयार है। सुबह को भी सीखेंगे और सीखेंगे हम हर शाम। कायदे आज़म ने फरमाया काम काम और बस काम। कुछ बड़ा बन के मामा बाबा का दिल हम सरशार करें। पाकिस्तान से प्यार अगर है, उर्दू से भी प्यार करें। उर्दू हमारी कौमी जुबान है, एक नहीं 100 बार करें। ला 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 ला। अच्छा, आई एम श्योर अबाउट इट कि बच्चों को मैंने भेजा था कि भाई आज का सेशन तो आपकी मम्मीज के साथ है, और मुझे लग रहा है कि बच्चे वापस आ गए होंगे इस पोइम को सुन के। जी क्या बैकग्राउंड है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस चीज पे बात करेंगे कि दुनिया की कोई भी जो कौम है, वो अपनी जुबान में ही जब अपनी इब्तदाई तालीम तदरीस रखती है, तो हम ये देखते हैं जदीद दुनिया में कि उन मुल्कों ने बहुत ज़्यादा या उन कौमों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। हमारे सामने मिसालें हैं चीन की, जापान की, जर्मनी की। और इन लोगों ने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो अपनी ही जुबान में रखी, ताकि बच्चे इल्म को, नॉलेज को ठीक तरह से ग्रैब कर सकें और उसके बाद मल्टीपल लैंग्वेजेस या कोई भी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसकी तरफ ये गए। हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और बहुत कोशिश के बावजूद बहुत सारे स्कॉलर्स और बहुत सारे एजुकेशनिस्ट इसके बारे में बात करते हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान में बहरहाल हम ये निज़ाम लाने में नाकाम है। और आगे मुझे नजर भी नहीं आ रहा कि कुछ ऐसा होने वाला है कि अंग्रेजी को खत्म करके सारी की सारी चीजें आपकी मादरी जुबान में या आपकी कौमी जुबान में शुरू हो जाए, बल्कि मादरी जुबान कहना चाहिए कि जिसमें बच्चा ज्यादा अच्छे से चीजों को ग्रैब करता है। एनी हो, इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि किसी भी जो है वो कौम की या किसी भी मुल्क की जो उसकी अपनी कौमी जुबान होती है उसकी क्या अहमियत होती है, और उसको जिंदा रखने में भी आने वाली नस्लों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अब अगर हम पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान जो है इसमें माशाल्लाह से डिफरेंट हमारे प्रोविंसेस हैं और हर एक प्रोविंस की एक अलग मादरी जुबान है। फिर उन जुबानों में के आगे भी बहुत सी जुबानें हैं जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं।
और इसके अलावा हमारी जो कौमी जुबान है वो उर्दू उर्दू जुबान है, जो कि सबके लिए पढ़ना लाजमी है। अच्छा, अजीब सूरत हाल ये है कि हमें ऐसे लगता है कि क्योंकि हम अंग्रेज नहीं हैं इसलिए हमारे बच्चों को अंग्रेजी बोलनी या लिखनी नहीं आती। तो असूलन तो ये होना चाहिए कि हम क्योंकि उर्दू जुबान बोलते हैं तो हमारे बच्चों को उर्दू में बहुत अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश में, उर्दू की रीडिंग में भी और उर्दू की राइटिंग में भी। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रही हूँ, इट्स बीन 18 years मैं काम कर रही हूँ अर्ली ईयर्स में, और अर्ली ईयर्स प्रोग्राम्स के अंदर मैं दुनिया भर से, पाकिस्तान भर से जो कह लें कि स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, मदर्स हैं, उनके साथ राब्ते में रही हूँ, राब्ते में रहती हूँ। और मुझे बताते हुए बड़ी हैरानगी और परेशानी हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर उर्दू जुबान को लिखना और पढ़ना कंपैरेटिवली अंग्रेजी से भी ज्यादा मुश्किल है, खास तौर पे क्योंकि अब अंग्रेजी स्कूलों का जमाना है और सब स्कूल ही इंग्लिश पढ़ाते हैं ज्यादातर मज़ामीन में। तो एक मजमून जो उर्दू पढ़ाया जाता है उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। और बच्चों को अगर जनरली भी आप कोई इसका बोले कोई सर्वे करे या कुछ भी करें तो आपको पता चलता है कि बच्चों को उर्दू जुबान सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है। अच्छा, हम बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे बच्चों को हम हरूफे दाखिल सिखाते हैं, ठीक है, और हम उसे सिखाते हैं अलिफ बे पे ते टे से, और बच्चों को ये चीजें करनी नहीं आती। अब अगर हम अंग्रेजी की तरफ देखते हैं तो अंग्रेजी के अंदर अब ABCD नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है, और फोनिक्स पढ़ाए जाते हैं, ऐसे ही है A B C D। अच्छा, उर्दू में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अलिफ मद आ आब, अलिफ मद आ आग, अलिफ मद आ आड़ू, अलिफ मद आ आलू, हम इस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारे अगर छोटे बच्चे हैं उनके पास अगर कायदा है और तो अम्मियां बड़ी खुश होती हैं कि भाई क्या बात है। अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है, व्हाट्सएप मैं बंद कर देती हूँ। ठीक कह रही हैं कि व्हाट्सएप की वजह से मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोगों को भी डिस्टर्ब करिए, तो मैं व्हाट्सएप ही क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। आई होप कि अब हमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। थैंक यू, आपने बता दिया। अच्छा अब ये है कि हम जब ये देखते हैं कि भाई हमारे बच्चों के जो छोटे बच्चे हमारे जब वो कायदे की बात करते हैं, ले जी भाई कायदा पकड़ाया उनको और बोला चले जी जल्दी से सबक सुना, बच्चा मेरी तरह का बड़ा ऐसे अलीफ मद्दा आब, अलीफ मद्दा आग, अलीफ मद्दा आड़ू, अलीफ मद्दा आलू, और हम बड़े खुश होते हैं कि देखो भाई हमारे बच्चे को तो सारा कायदा ही आता है उर्दू का, मेरा बच्चा तो उर्दू में बड़ा लायक है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली दिस इज कॉल्ड पिक्चर मेमोरी। बच्चा तस्वीर देख के चीजों को एसोसिएट कर रहा है, ठीक है, उसको पढ़ना नहीं आता, उसको हलवा जो कि एक पढ़ाई है, एक रीडिंग है, वो नहीं आती, उसको हर गोश पढ़ना नहीं आता, बल्कि उसको क्या करना आते वो देखकर पिक्चर मेमोरी के जरिए से उसको याद कर रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजी में जिस तरह मैं आपको बताती होती हूँ ना कि यार हमने फॉर एग्जाम्पल हम ए है, हम ए नहीं पढ़ाते, हम ए पढ़ाते हैं। क्यों ए पढ़ाते हैं? क्योंकि ए फल नहीं होता, एप्पल होता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह उर्दू में जब हम हे पढ़ाते हैं या हे पढ़ाते हैं या बे पढ़ाते हैं तो बेली नहीं होता, ब से बिल्ली होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हम अंग्रेजी जुबान में फोनिक्स के साथ शुरू करते हैं, फोनेटिक स्टडीज करवाते हैं, इन द सेम वे हमें उर्दू में भी फोनेटिक स्टडी करवाने की जरूरत है। अच्छा, अब आपको एक मजेदार, मैं एक छोटी सी आपको पहले एक वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है, उसको देखिए फिर मैं आपको समझाती हूँ। For more amazing content, subscribe to our YouTube channel. हाँ मुन्नू, आज का क्या प्रोग्राम है? वो ही जो रोज होता है, पहले पढ़ूंगा, फिर खेलूंगा, फिर खेलूंगा, फिर खेलूंगा। अरे अरे अरे, बस कर दो, कितना खेलोगे? ये बताओ, पढ़ने के लिए तैयार हो? जी हाँ, बिल्कुल तैयार। ये देखो मुन्नू, आज हम ये हर्फ लिखना सीखेंगे। ये सीन है। सीन? मुझे तो ये खीर के प्याले लग रहे हैं, एक बड़ा और दो छोटे छोटे, है ना? मुन्नू, तुम बहुत शरारती हो। चलो पढ़ने पर ध्यान लगाओ। ये कोई खीर के प्याले नहीं हैं, ये
सीन की पूरी शक्ल है और ये सीन की आधी शक्ल है। इसकी आवाज स है। अच्छा, अब ये अब देखिए। हीर के प्याले से अपना ध्यान। अच्छा, अब ये देखिए कि हम क्या कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम बच्चे को, अभी ये बड़ा अच्छा एक चैनल है सबक.com के कॉम, और इस पे बड़ा अच्छा उर्दू का कंटेंट पाया जाता है। अब हम क्या करते हैं, बच्चे को करवाते हैं उसकी वो करवाते हैं, हम आवाजें करवाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे सीन है और शीन है, और ये एक लंबे चक्कर में हम पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा एकदम से रीडिंग करने के काबिल नहीं होता। और यही वजह है कि नहीं, ओके ओके ओके, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? रिकॉर्डिंग हो रही है आई थिंक। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि क्या होगा ये कि बच्चे को एकदम से अंग्रेजी जो है वो रीडिंग करनी जो है वो एकदम से नहीं आती, जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, और बच्चा इसी बे पे ते टे सीन शीन चक्कर से बाहर ही नहीं निकलता, और उसे समझ ही नहीं आती कि अगर मैंने सीन सीखा है तो सेब कहाँ से आ गया, होना तो चाहिए था ना सीनेब। चलो, कुछ समझ भी आती। तो ये एक्चुअली सारा खेल किस चीज का है? साउंड्स का, जो कि हम बच्चों को करवाते हैं। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग वो ये है कि आजकल दुनिया में ना एक चीज चल रही है जिसे हम रीडिंग वॉर्स कहते हैं। रीडिंग वॉर्स क्या होती है कि दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं रीडिंग के हवाले से, कोई भी जुबान हो उसमें। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आप बच्चे को फोनेटिक और फोनिक्स बेस्ड जो है ना डिकोडेबल रीडिंग करवाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं बच्चे को करवाती हूँ ब आ बा, ब आ बा बा, या मैं बच्चे को करवाती हूँ ब आ बाल बाल, ये हो गई डिकोडेबल रीडिंग। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो इंसान है उसकी जो उसका जो ब्रेन है वो एज अ होल चीजों को देखता है। लाइक अगर हम एक पहाड़ को देखते हैं ना, तो हम इंडिविजुअली हर एक दरख्त को नहीं देखते, हम इंडिविजुअली हम कलेक्टिवली एक पहाड़ को देखते हैं, और हम देखते हैं कि उसपे बहुत सारे दरख्त हैं। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, और उसमें यही बताया गया है कि भाई जो है वो अलग अलग से साउंड्स की जरूरत नहीं है। अगर एक कलेक्टिव अर्ली और एंड वाली साउंड बच्चे को पता हो तो भी बच्चा पूरे का पूरा वर्ड पढ़ लेता है। अच्छा, इस बार में क्या होता है, बहुत सारी रिसर्चेज होती है ना, डिफरेंट तरह की रिसर्चेज होती हैं, जिसमें कि एक तरफ क्या होता है, एक तरफ डिकोडेबल रीडिंग होती है, जैसे मैंने भी आपको बताई कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे डिकोडेबल रीडिंग के साथ, ठीक है, और उसको तोड़ जोड़ करके, जिसके बच्चे तोड़ और जोड़ आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल च आ चा च ई ची चा ची, मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट है होल वर्ड रीडिंग का। होल वर्ड रीडिंग ये है कि बस लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है बिल्ली, ठीक है, और बिल्ली बच्चे को दिखा दी जाएगी और लिखा हुआ, और बार बार वो हम बच्चे को एज अ साइड वर्ड करवाएंगे, बिल्ली 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 बिल्ली, और बच्चा उसको एज अ होल वर्ड याद कर लेगा, और फिर उसी तरह से रीडिंग को करवाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हम बच्चों को ट्रेन करते हैं होल वर्ड रीडिंग का और डिकोडेबल रीडिंग का, तो मजे की बात यह है कि जो डिकोडेबल रीडिंग है, तोड़ जोड़ वाली रीडिंग, उसमें 89% बच्चों के रिजल्ट्स रीडिंग के बड़े शानदार आते हैं, और जो एज अ होल वर्ड रीडिंग है उसमें 95% बच्चों को वर्ड याद रहता है। अच्छा, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप बच्चों को कोई डिफरेंट चीज करवाते हैं, आवाज ऐसा कीजिएगा, अगर आप बच्चों को कोई डिफरेंट चीज करवाते हैं, नए लफ्ज बच्चों को दिखाते हैं, तो डिकोडेबल रीडिंग जिन्होंने नहीं की, जिन्होंने लफ्ज देखकर याद किया, वो सिर्फ 55% बता सकेंगे, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी देख देख के लफ्ज याद किए थे। और जो डिकोडेबल है, जो तोड़ जोड़ से करते हैं, वो क्या करेंगे, वो मोर देन 80% जो है ना वो आपको रीडिंग करके बताएंगे। तो रिसर्चेस यही कहती हैं कि बच्चे जो है ना वो डिकोडेबल रीडिंग से, यानी तोड़ जोड़ से, फोनिक्स से ज्यादा सीखते हैं। एक और बड़ी मजेदार रिसर्च जो आपके सामने है वो यही है कि जो अच्छे रीडर्स होते हैं ना वो अपना लेफ्ट हेमिस्फीयर यूज करते हैं, ठीक है। और लेफ्ट हेमिस्फीयर कैसे ग्रो करते हैं, जब हम फोनिक्स के साथ पढ़ते हैं, जब हम तोड़ जोड़ करके पढ़ते हैं, जब हम डिकोडेबल रीडिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर रिसर्चेस क्या करती हैं, ज्यादातर रिसर्चेस इस तरफ जाती हैं कि आप बच्चे को डिकोडेबल रीडिंग करवाएं। डिकोडेबल रीडिंग की जब मैं बात करती हूँ तो हम कहते होते हैं, आपको पता है अभी
अभी हम लोग भी प्लानर बना रहे थे, तो हमारी बड़ी एक प्यारी मॉडरेटर है डॉक्टर जूबिया कौसर, वो यही कह रही थी कि यार आप जो पहले लेवल में करवा रही है ना 3 महीने में, वो कोई बेहतरीन स्कूल 1 साल में भी नहीं करवाता, ठीक है, और जो आप दूसरे लेवल में करवा रही है तो वो कोई 2-3 साल में भी नहीं करवाता, और जो आपने अपने लेवल 3 में जितना करिकुलम और जितनी चीजें आपने डिजाइन किया है, ये तो कोई 5 साल में भी स्कूलों में नहीं करवाता। वजह क्या है, क्यों नहीं करवा पाता? इसलिए नहीं करवा पाते हैं क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, रीडिंग एक फॉर्मूला का नाम है। जिस वक्त आपको वो सारा फॉर्मूला सिखा दिया जाता है तो आसानी के साथ बच्चे सैकड़ों अल्फाज सीख जाते हैं। आपको पता है पिछली दफा क्या हुआ? मुस्कुराती उर्दू कैसे आया वजूद में? मुस्कुराती उर्दू इस तरह वजूद में आया कि मैंने जब लॉकडाउन हुआ और मैं क्योंकि जॉलीफोनिक्स ट्रेन थी, तो मैंने ऑनलाइन मदर्स को, टीचर्स को, बच्चों को जॉलीफोनिक्स के साथ रीडिंग करवानी शुरू की। विद इन 3 मंथ्स बच्चों ने मतलब सैकड़ों वर्ड्स इंग्लिश में सीख लिए, डिकोडेबल रीडर्स पढ़ने सीख लिए। तो आई थॉट व्हाई नॉट उर्दू, यार उर्दू बच्चों को इतनी मुश्किल क्यों लगती है, क्योंकि उर्दू के ऊपर तो किसी ने कोई काम ही नहीं किया हुआ। तो मैंने कहा कि ओके हम उर्दू पे काम करेंगे। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया डॉक्टर जुबिया की मुस्कुराती उर्दू के नाम से, क्योंकि मुझे मुस्कुराना बहुत पसंद है, मुस्कुराना सुन्नत है इसलिए भी। तो मुस्कुराते हुए हमने एक डेवलप किया प्रोग्राम, और मैं आपको बताऊं वी वर नॉट श्योर अबाउट दैट जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन इवेंचुअली 3 महीने के बाद बच्चों ने सैकड़ों अल्फाज, सिर्फ 3 महीने में बच्चों ने सैकड़ों अल्फाज और कई छोटे छोटे डिकोडेबल रीडर्स जो हमने डेवलप किए थे ना, वो बच्चों ने पढ़ने सीख लिए। Isn't it amazing? क्या है? क्योंकि एक फॉर्मूला है। अच्छा, फिर अगेन बात है, जब हम जॉलीफोनिक्स की बात करते हैं तो भी हम ये देखते हैं कि जॉलीफोनिक्स क्यों इतना ज्यादा मकबूल होता है, पूरी दुनिया में बहुत मकबूल है, बच्चों में बहुत ज्यादा मकबूल है जॉलीफोनिक्स। द रीजन इज कि हर लेटर के साथ एक एक्शन है, हर लेटर के साथ एक पोइम है, हर लेटर के साथ एक स्टोरी है, और इतना ज्यादा उसको मतलब मजेदार बनाया गया है एक्टिव लर्निंग को बढ़ाने के लिए कि बच्चे उसको बहुत शौक के साथ सीखते हैं। तो बस हमने उसी थ्योरी को जहन में रखा और अपना पूरा एक मॉडल डेवलप किया छोटे बच्चों का, 3 से 5 साल के बच्चों का, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा ज्यादा कामयाब गया। अच्छा, अब जाहिर है हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो एक तो वैसे ही पुराने जमाने को लेके चलता है। मिसाल के तौर पे आपके पास जो किताबें होती हैं उनमें वही अलिफ मद्दा आम और अलिफ आम, अलिफ क्या होता है अंगूर, और बे बकरी और पे पंखा और ते तख्ती, ठीक है। अब उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई स्कूल या कोई इदारा ये क्लेम करे कि भाई विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स आपका बच्चा हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स सीखना शुरू कर देगा। ऐसे ही होता है ना? क्यों नहीं ऐसा बोलते? क्योंकि दैट्स नॉट पॉसिबल। जो करिकुलम या जो बुक्स उनके पास है उसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। आखिर दरवाजा खुलेगा, इंटरनेट चला जाएगा। तो ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम तो वैसे ही इतना ज्यादा वो बोरिंग हो जाता है, एक तो कायदा और ऊपर से वही बोरिंग स्टाइल और ऊपर से उर्दू की टीचर, तो बस जो है ना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मुस्कुराती उर्दू इतना मुख्तलिफ क्यों है। अच्छा, अब देखें अभी चैट में भी आप देख सकते हैं कि हमारी एक मदर कह रही है कि मुस्कुराती उर्दू से उसने, अच्छा वाओ वाओ जबरदस्त, देख लें ये चैट में भी आपके सामने सक्सेस स्टोरी एक आ गई है। अच्छा, अब मुस्कुराती उर्दू थोड़ा मुख्तलिफ क्यों है? एक तो इस तरह से वो बहुत दिलचस्प है कि उसके लिए हर हर्फ जो हम पढ़ाएंगे छोटे बच्चों को, हम पहले छोटे बच्चों से शुरू करते हैं और उसके बाद उनकी साउंड, उनका एक्शन, उनकी वीडियोस, उनकी स्टोरीज, उनके फ्लैश कार्ड्स, उनकी बाइंडर्स, बहुत मजे मजे की चीजें हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ओके, इसके अलावा क्या करेंगे हम कि इसके अलावा भी मुस्कुराती उर्दू में कुछ बहुत जबरदस्त चीजें हैं जो कि आपको वैसे शायद आपको पता ना हो, ये हिडन है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो पहली चीज है उसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या है कि हम बच्चों को सिखाते हैं कोई भी हर्फ जो हम सिखा रहे होते हैं उसके साथ हम उससे रिलेटेड हदीस या आयत भी बच्चों को सिखाते हैं, जिससे हम उनकी क्या करते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हम उनकी बच्चों की करते हैं। इस तरह से हम बच्चों को जो है वो सिखाते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं जिससे कि बच्चों की यानी कि किरदार साजी भी हो। दिस इज अ हिडन पार्ट ऑफ मुस्कुराती उर्दू, एक ये बड़ी मजे की चीज है। अच्छा, इसके अलावा जो वोकैबुलरी हम सिखाते हैं उसमें भी हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी वोकैबुलरी हम सिखाएं उसमें इस्लामिक वोकैबुलरी जरूर हो, जिससे बच्चा कुछ ना कुछ जो है ना उसकी तरबियत का एलिमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ ही रहे। इसके अलावा हम बहुत मजेदार फ्लैश कार्ड्स बच्चों के लिए बनाते हैं, जिसमें से एक फ्लैश कार्ड आपके सामने है। इसके बाद इस तरह से ना हम बच्चों को चीजें सिखाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, वो ये है कि हम जो भी मटेरियल डेवलप कर रहे होते हैं ना, वो हम बच्चों के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को मद्देनजर रख के करते हैं। हमें पता होता है कि हर बच्चा
दूसरे से मुख्तलिफ है और उसका सीखने का स्टाइल भी मुख्तलिफ है। तो उर्दू को हम इतने बोरिंग तरीके से क्यों करवाएं? फिर हम क्या करते हैं, हम बच्चों को बहुत मजे मजे की चीजें सिखाते हैं। जैसे कि एक कहानी है हमारी, प से प्यारा परवेज। मिसाल के तौर पे परवेज एक बहुत प्यारा बच्चा था। वो दिन में 5 मर्तबा पाक पानी के साथ वुजू करता था और पैदल चलकर मस्जिद जाता था। वो हमेशा पाबंदी से नमाज पढ़ता था। परवेज की अम्मी अबू ने इसकी परवरिश बहुत अच्छी की थी, इसलिए वो इंसानों के साथ जानवरों और परिंदों का भी बहुत ख्याल रखता था। एक दिन वो पेड़ के साए में पाँव फैलाए बैठा हुआ था और अपनी पढ़ाई कर रहा था। जब इसने सारा सबक पढ़ लिया और अपनी पेंसिल उठाई और पाकिस्तान का परचम बनाने लगा, 5 मिनट में इसने सब्ज और सफेद प्यारा सा परचम बना लिया। कुछ देर बाद इसे प्यास लगने लगी और वो पानी पीने के लिए कमरे में चला गया। कमरे में परवेज की अम्मी पंखे के करीब बैठकर पालक काट रही थी। इनके पास बहुत सारे प्याज भी रखे थे। परवेज ने फ्रिज से पानी उठाकर पिया और अम्मी से कहा, मेरी प्यारी अम्मी जान, जल्दी से खाना पका लीजिए क्योंकि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इसकी अम्मी ने इसे प्यार किया और बोली, पलंग के पीछे जो पुरानी अलमारी है इसमें पापड़ के 15 पैकेट रखे हुए हैं, आप एक पैकेट उठा लीजिए। परवेज जल्दी से पापड़ ले आया और मजे से खाने लगा। 15 मिनट बाद वो बाहर गया तो परिंदे बहुत शोर कर रहे थे। उसने देखा कि एक पीले रंग की पतंग एक पौधे के पास पड़ी थी और इसके पड़ोसी पप्पू की थी। पप्पू हमेशा लोगों को परेशान करता था। परवेज ने पतंग उठाई तो उसकी पतली सी डोर के साथ एक चिड़िया फंसी हुई थी। चिड़िया के पैरों और पांव के साथ एक पर से पत्थर भी बना हुआ था। परवेज ने चिड़िया को पतंग से छुड़ाया और अम्मी के साथ मिलकर चिड़िया के पैरों पर दवा लगाकर पट्टी भी लगा दी। उसने चिड़िया को पनीर खिलाई और पर से पानी भी पिलाया। अम्मी ने परवेज से कहा, इसे बाकी परिंदों के साथ छोड़ आइए ताकि ये पर से परेशान ना हो। परवेज चिड़िया को लेकर पार्क में चला गया। वहां बहुत सारे परिंदे दरख्तों पर बैठे हुए थे और अपनी अपनी आवाज में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। परवेज ने चिड़िया को एक दरख्त के पास छोड़ दिया और वो जल्दी से उठकर पेड़ पर जा बैठी और चूं चूं करने लगी। परवेज वापस अपने घर आ गया और उसकी अम्मी ने कहा, शाबाश मेरे प्यारे बेटे, आप बहुत पर से प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चे हमेशा प्यारे अल्लाह जी की मखलूक से पर से प्यार करते हैं और इनका ख्याल रखते हैं। प्यारा परवेज अपनी प्यारी अम्मी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। और इस तरह से कोशिश की जाती है कि हर लेटर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमने बनाई है ताकि उसके अंदर ढेर सारी प की वोकैबुलरी बच्चों को दी जाए, प्लस कोई एक मॉरल लेसन भी हम बच्चों को दें। इसी तरह हम जो एक्शन बनाते हैं और उस एक्शन के साथ हम जो पोएम बनाते हैं, जो नज्म बनाते हैं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जैसे हम शी नहीं पढ़ाते, अगर हमने श पढ़ाया है तो हम उसकी नज्म कैसे बनाते हैं? से शहद की मक्खी ने फूलों के रस से शहद बनाया, फूलों के रस से शहद बनाया। शहद शिफा है, शहद शिफा है, प्यारे नबी ने है फरमाया, प्यारे नबी ने है फरमाया। प्यारे बच्चों, श से शहद और शहद में शिफा है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हमने बच्चे को सिखाई एक नज्म, ठीक है, हमने उसे शेर सिखाया, लेकिन एक्चुअली हमने उसे क्या करवाया, हमने उसको शहद में शिफा है एक हदीस याद करवा दी, ठीक है, और हमने उसको एक इंटरेस्टिंग वे के साथ हमने उसको कह लें कि चीज को डिलीवर किया। अच्छा, अब देखिए जो ऑडिटरी लर्नर्स थे उनके लिए हमने स्टोरी बिल्ड की कि हम उन्हें स्टोरी सुनाएंगे, मम्मी ने स्टोरी सुनाएगी ताकि जो ऑडिटरी लर्नर्स है वो ज्यादा अच्छे से सीख सकें। जो विजुअली लर्नर्स थे उनके लिए हमने वीडियो डेवलप की है हर लेटर के साथ, हर चीज के साथ, ताकि जो विजुअली सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, वो वीडियोस के जरिए सीख सकें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो हैंड्स ऑन लर्नर्स होते हैं, वो हमने कहते हैं वो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, वो कुछ करते हैं तो उनको समझ आती है। सपोज हमने त से तितली अगर पढ़ाया है तो हम तितली की कोई बहुत मजे का आर्ट वर्क बच्चों को दे देते हैं कि बच्चा खुद अपने हाथ से कुछ क्रिएट करे और वो उस चीज को सीखे, ठीक है। इसी तरह कुछ बच्चे जो हैं वो लॉजिकल लर्नर्स होते हैं, वो ऐसे
सोच कर सीखते हैं, अब वो क्वेश्चंस करते हैं, वो सवाल करते हैं, वो उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। तो हम क्या करेंगे कि हर लेटर के साथ हम बच्चों को कुछ ऐसी मजेदार चीज दे देंगे जिससे कि वो सोचे। फॉर एग्जाम्पल, हमने बच्चे को ह करवाया तो ह से हवेली, ह से हाजी, ह से हलवा, ह से हुक्का, ह से होज। ओके, नाउ इट्स अप टू यू। अब बेबी को बोलेंगे कि खुद से कुछ स्टोरी जनरेट करे, वो करे। अगर बच्चा खुद नहीं कर पा रहा, मम्मी उसकी हेल्प करे। इस तरह से बच्चे के अंदर हम क्रिएटिविटी लेकर आने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ बच्चे होते हैं वो होते हैं सॉलिटरी लर्नर्स, वो खुद से सीखना चाहते हैं, वो अकेले रह के कुछ एक्टिविटीज करना चाहते हैं। तो हमने हर लेवल के लिए डिफरेंट जो है वो बाइंडर्स बनवाए हैं, जिसमें कि बहुत मजे मजे की वर्कशीट्स होंगी, ब्रेन वर्क होगा, लिखने की प्रैक्टिस होगी, पढ़ने की प्रैक्टिस होगी, और बच्चे उसमें इंशाल्लाह ताला बहुत मजे से ये चीजें सीखेंगे। ये जूनियर्स की कुछ वर्कशीट्स हैं, और ये सीनियर्स की, जैसे हम उनको काउंटिंग सिखाएंगे या जैसे हम उनको चीजें एक एक्टिविटी के जरिए से करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, लफ्जी मुअम्मा जैसे। उसके बाद हम 3 पीरियड लेसन का ध्यान रखते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा आज का अगर सबक ब है तो हम कोशिश करते हैं कि पहले ब को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा दे। फॉर एग्जाम्पल, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब। ब का क्या एक्शन है? ब। क्या नज्म है इसकी? ब ब ब ब बादल छाए, ब ब ब ब बारिश आए, भीगे भाई बहन, ब ब ब ब ब बादल जब भी छाए तो, बारिश जब भी आए तो, कोई दुआ कर लो जरूर होती है कबूल। ब ब ब ब ब बोले भाई बहन। अब हमने एक तो हदीस भी करवा दी उनको कि दुआ, बारिश में दुआ कबूल होती है, और प्लस हमने उनको एक एक्शन भी करवा दिया ब का, जो बच्चों के माइंड में रहता है। पहले हमने फिर स्टोरी सुना दी, वोकैबुलरी करवाई, बहुत मजे मजे की एक्टिविटीज कराई, एंड लेटर हमने क्या कर दिया, फिर हमने बच्चे को कुछ ब की मजेदार एक्टिविटीज हैंड्स ऑन भी करवाई। वो मैं आगे आपको बताती हूँ। मिसाल के तौर पे अब वो डो से ब लिख रहे हैं, अब वो सैंड पे ब लिख रहे हैं, वो अपनी कलाई पे ब लिख रहे हैं, और उसके बाद इवेंचुअली फिर तकरीबन 1 हफ्ते के बाद टीचर उनसे टास्क लेती है कि आप वो बताएं कि लाइक ये क्या है, और फिर बच्चे बताते हैं कि ये जो है वो ब है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम डिफरेंट एप्लीकेशंस आपको देंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी बड़ी मजेदार बच्चों की, और कुछ बच्चों की एप्लीकेशंस होंगी, एप्स होंगी जो आपको मदद करेंगी बच्चों को लिखने और पढ़ने में मदद करने में इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा हम जो होमवर्क देंगे वो बड़े मजेदार होंगे, बड़ी मजेदार असाइनमेंट्स होंगी। फिर मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज हम बच्चों को साथ देते हैं, छोटे बच्चों को साथ साथ के एक एक लेटर को आप वो डिफरेंट तरीके से डो के साथ कर रहे हैं, और सैंड ट्रे में कर रहे हैं, और मतलब सैंड पेपर पे कर रहे हैं, और उनकी स्टिकी नोट्स पे लिख के मदर्स लगा देती हैं, और वो बहुत ज्यादा बच्चे उसको रिवाइज करते हैं, और इवेंचुअली उनको बहुत जल्दी जो है ना वो रीडिंग करनी आ जाती है। ठीक है, अब थर्ड तो पता नहीं कहाँ चली गई, जिसपे थर्ड लिखा हुआ था। ये थर्ड यही था ना कि हम बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते हैं ना, ये देखिए। अच्छा, उसके बाद डिजिटल इंटरेक्टिविटी, हम पेयर्स बनाते हैं, बच्चों की ग्रुप एक्टिविटीज भी करवाते हैं, पेयर्स बनते हैं जो एक दूसरे को सबक सुनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एक्टिविटी करते हैं, इससे डिजिटल इंटरेक्टिविटी बढ़ती है। फिर कैरेक्टर बिल्डिंग डेफिनेटली द पार्ट ऑफ मुस्कुराती उर्दू। लाइक हमने अगर प से पैर करवाए हैं या पाँव करवाए हैं, तो प से माँ के पाँव दबाने हैं, बाबा के पाँव दबाने हैं, नाना नानी या दादा दादी के पाँव दबाने हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है अलॉन्ग विद कैरेक्टर बिल्डिंग। फिर हमारा फोकस हमेशा, क्योंकि हम बहुत बड़े एडवोकेट हैं 21st सेंचुरी स्किल्स के, कि बच्चों में क्यूरियोसिटी हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिएटिविटी हो, कोलैबोरेशन हो, कम्युनिकेशन उनकी अच्छी हो, तो डेफिनेटली हम इस तरह की इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज बच्चों को देते भी है। लाइक अगर हम ब से बिस्किट है तो लेट्स देम मेक समथिंग विद ब बिस्किट्स। कुछ क्रिएटिविटी बच्चों को करने के लिए हम जरूर कुछ मजे का काम देते हैं। अगेन 21st सेंचुरी स्किल्स की तरह हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ हम मजेदार बच्चे को दें। फॉर एग्जाम्पल, क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहे हैं और पूछ रहे हैं हम बच्चों से कि अम्मी अब्बू से पूछिए कि हमारी फैमिली में कौन से नाम ब से शुरू होते हैं, या यूं करके घर में जितनी चीजें ना उनके नाम अम्मी से पूछे और देखें उनमें से ब से कौन कौन सी बनती है। तो ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटीज दी जाती हैं जिससे कि बच्चों की बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाए। फिर राइटिंग के हवाले से पहले हम पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं कि सबसे पहले आप बच्चों को
जो बेसिक राइटिंग के टूल्स हैं, जिन्हें हम प्री राइटिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं, वो करवाएंगे। जैसे मिसाल तौर पे सीधी लाइन लगाना, लेटी हुई लाइन लगाना, तिरछी लाइन लगाना, दायरा बनाना, आधा दायरा बनाना, छोटे छोटे से हैंडल्स बनाना, प्यालियां बनाना, जैसे हम सीन शीन करवाते हैं, तो वो सारी चीजें हम बच्चों को करवाते हैं। फिर डिफरेंट तरीके से हवा में लिखना, अपनी हथेली पे लिखना, अपनी चीक्स पे लिखना, सैंड पेपर पे लिखना, या फिर सेंसरी ट्रेस में लिखना, या डो के साथ लिखना, ये सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। अच्छा, मुस्कुराती उर्दू जो है बेसिकली वो जूम और व्हाट्सएप का कोर्स है, जिसमें कि हफ्ते में 2 दिन एक्चुअली लाइव क्लासेस होंगी। 3 महीने का ये प्रोग्राम है। इसकी फी है 3500 रुपया, जो 3 महीने की फीस है। लाइव क्लास सिर्फ 2 दिन होगी हफ्ते में। कोर्स 3 तरह के हम ऑफर कर रहे हैं। एक है दर्जा अव्वल, जो 3 से 5 साल के बच्चों के लिए है। एक है हमारा दर्जा दोम, जो 5 से 7 साल के बच्चों के लिए है। एक है हमारा दर्जा सोम, जो 7 साल से 12 साल के वो बच्चे जो ऑलरेडी स्कूल्स में जाते हैं या बाहर ओवरसीज में रहते हैं और उन्हें उर्दू नहीं आती, ये उन्हें कंप्लीट उर्दू की, जैसे हमारी इंग्लिश रेमेडी थी ना, रीडिंग रेमेडी था, बिल्कुल ये उर्दू रेमेडी कोर्स है। ठीक है। अच्छा, तरीकेकार क्या होगा? जो दर्जा अव्वल है यानी कि लेवल 1 जो है, उसमें हमारी क्लासेस हुआ करेंगी मंडे और वेंसडे को 6 to 6:30, और ट्यूसडे और थर्सडे को हमारी व्हाट्सएप इंटरेक्टिव क्लास हुआ करेगी 6:30 to 7। एक चीज याद रखें कि अगर आपने मुस्कुराती उर्दू में दाखिला लिया है तो 6 से 7 बजे का टाइम हमारा टाइम है। ठीक है। 2 दिन उसमें हमारी लाइव क्लास होगी, 2 दिन उसमें 6:30 से 7 हमारी इंटरेक्टिव व्हाट्सएप क्लास होगी। जुम्मा और हफ्ता को हम जो है वो जुमा को मैम बहुत अच्छी एक कह लेंगे एक रिवीजन क्लास वो करवाया करेंगे, और हफ्ते को बच्चे अपना काम वगैरह जमा करवाएंगे। जो दर्जा 2 में है उसमें पीर और बुध को हमारी व्हाट्सएप इंटरेक्टिव क्लास होगी। ठीक है। 6 से 6:30 और हाँ जी, 6:30 से 7 ही होगी, और मंगल और जुमेरात को हमारी लाइव क्लासेस होंगी। और उसी तरह फ्राइडे को हमारी एक रिवीजन क्लास होगी, और हफ्ते वाले दिन हमारे बच्चे अपने टास्क जो पूरे वीक के होंगे वो जमा करवाएंगे। टास्क हमने वीकली रखे हैं ताकि आसानी के साथ माएँ जो है ना, वो 1 वीक के बाद जो भी बच्चे ने सीखा होगा वो आराम से सबमिट करवा सके, और डेली सबमिट करवाने की कोई टेंशन आपके ऊपर ना हो। दूसरा, प्लीज जो टास्क दिए जाते हैं ना, वो ये नहीं होते कि उसको यानी आपने जरूर वो करना होता है, वो सब इसलिए होते हैं ताकि बच्चों को इंगेज किया जा सके। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उस हिसाब से अपना वीकली काम सबमिट करवा देना है। इसी तरह जो है वो हमारी जो दर्जा सोम है उसकी क्लासेस फ्राइडे और सैटरडे को होंगी, और वो पूरे तकरीबन 40 मिनट से 1 घंटे की होंगी, और बाकी वीक डेज में उनकी जो है वो व्हाट्सएप क्लासेस हुआ करेंगी। इसकी डिटेल्स जो एडमिशन ले रहा है उनको दोबारा से कर दिए जाएंगे। ठीक है। देखिए लुबना भट्टी, हर लेवल जो है ना, हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूरी डिटेल्स भेजी हुई है कि हर ग्रुप के डिफरेंट टास्क है ना। जो बिल्कुल 3 से 5 साल वाले बच्चे हैं उनको हम बिल्कुल लेटर्स के साथ एक एक लेटर करवाएंगे, और एक एक चीज उनको और तरीके से करवाएंगे ना, क्योंकि उनका टास्क सिर्फ इतना है कि वो 2 हरफी हरूफ कर ले। ठीक है। मसवते और मसमतों को आपस में मिलाकर इवेंचुअली ये वो कर लें। अब जो 5 से 7 साल के बच्चे हैं उनके रीडर्स भी हैं, उनके 3 हरफी हरूफ भी हैं, उनके 4 हरफी हरूफ भी हैं, उनके आसान जुमले भी हैं, और जो फिर 7 से ऑनवर्ड है उनकी तो फिर जाहिर है पूरी एक उर्दू है ना जो हमने कवर करनी है इंशाल्लाह ताला। हाँ जी बिल्कुल, मदर्स को तो सिंगिंग सिखानी है ना हमने। हमारी अच्छी सिंगिंग हम कौन सा म्यूजिक के साथ कर रहे हैं। अच्छा, उसमें 2 व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, एक हमारे नोटिफिकेशन ग्रुप है जो एडमिन्स के लिए होगा, और एक आप लोगों का प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें आपको टास्क और प्रैक्टिस चीजें दी जाएंगी। जो लोग पैसे जमा करवा चुके हैं या पैसे जमा करवाना चाहते हैं, फीस जो कि सिर्फ 3500 रखी गई है, तकरीबन कह लो कि 1200 महीने की भी नहीं रखी गई। द रीजन बिहाइंड इट कि आप इजीली अफोर्ड कर सके, आपकी अफोर्डेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो आज के महंगाई के दौर में। कम से कम अपने बच्चे का पूरा नाम, उसकी एज, मामा का नाम, तस्वीर बच्चे की, और किस लेवल में आपने एडमिशन करवाया है, ये सारी डिटेल्स आप अपनी मॉडरेटर्स को भेजेंगी, और वो इंशाल्लाह आपके बच्चे को एनरोल कर लेंगी। मेथोडोलॉजी क्या है? हम कोशिश करते हैं लाइव क्लास में लेसन डिलीवर करें, वीडियोस के साथ, वॉइस नोट्स के साथ, पिक्चर्स के साथ, स्टोरीज के साथ, एक्शंस के साथ, वर्कशीट्स के साथ, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव हम बना सकते हैं हम कोशिश करते हैं। उसके बाद असाइनमेंट्स ऐसी दी जाती हैं जो कि बड़ी हैंड्स ऑन होती हैं, जो बड़ी सोचने समझने वाली होती हैं, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा बेहतर सीख सकें। उसके बाद हम क्या करते हैं,
मेथोडोलॉजी में बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि मोहम्मद नवीद आप ये देखिए कि अब जो बड़े बच्चे हैं वो रीडिंग ग्रामरी के बच्चे हैं ना, ऐसे बच्चे जो 7 से 12 साल के हैं, उनको अली बे पे तेटे पे तो नहीं टाइम लगाएंगे ना, उनको ब प तटो पे तो टाइम नहीं लगेगा डेफिनेटली। उनका तो मेन फोकस होगा कि उनको हम 2 हरफी 3 हरफी 4 हरफी तोड़ जोड़ और इवेंचुअल रीडिंग जो है ना जल्दी से जल्दी बेहतर से बेहतर कैसे करवा सके। तो डेफिनेटली मेथोडोलॉजी जो आखिरी वाले बच्चे हैं उनकी थोड़ी सी सीरियस वाली मेथोडोलॉजी होगी। फिर फन असेसमेंट्स हम करते हैं, उसके बाद जो है पूरा कोशिश करते हैं कि पूरे को 24 घंटे बच्चों को मिले कि वो टास्क आराम से कर लें, लेकिन अगेन टास्क सिर्फ हम सबमिशन करवाएंगे आपको वीकेंड पे, ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन इंशाल्लाह ताला ना हो। इसके अलावा टीचर प्रोग्रेस जो वीकली प्रोग्रेस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेगी। मंथ के बाद हम एक बड़ा फन असेसमेंट भी करेंगे जो इंशाल्लाह ताला आपको बच्चे, ताकि बच्चों को पता चलता रहे कि हमारी, ये पता है आपको, असेसमेंट बड़ी मजे की होती है, हम कोहोर्ट्स पे लेते हैं, लाइव वर्कशीट्स होती हैं, कुछ और मजे मजे के टास्क होते हैं हमारे। अच्छा, अब ये है कि इंपॉर्टेंट नोट जो आपके लिए समझना जरूरी है बीइंग पेरेंट्स, वो ये है कि बच्चे अगर अपने टास्क जमा करवा रहे हैं तो इंशाल्लाह हमारी जो टीचर हैं, मॉडरेटर हैं, वो हर बच्चे को इंडिविजुअल फीडबैक देंगी। डोंट वरी, किसी वजह से फीडबैक नहीं आया तो आपने पेशेंस रखना है एंड पोलाइट रहना है, ठीक है। जीरो टॉलरेंस ऑन बदतमीजी एंड यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हमारी पहली चीज है रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट देते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप रिस्पेक्ट करें इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद अगर आपको छुट्टी चाहिए, आप लाइव क्लास नहीं ले पा रहे या आपने इंटरेक्टिव क्लास नहीं लेनी, तो पहले आपने लीव बताना है अपने मॉडरेटर को कि मैं आज लीव पर हूँ। रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह ताला हमारे लाइव सेशंस की जरूर मिलेगी। अगर मिस भी हो जाती है क्लास तो नो वरीज, आप आराम से अपने कन्वीनियंट टाइम में उसको देख सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला सेशंस के एंड पे आपके बच्चों को मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, और अगर आपके बच्चे ने बहुत अच्छी कारकर्दगी की होगी तो उसको मिलेगा सुपर डुपर उर्दू रीडर का अवार्ड, और मम्मी को क्या मिलेगा, सुपर डुपर मम्मी का अवार्ड इंशाल्लाह ताला। जी, बच्चे इंशाल्लाह ताला इसमें लिखना भी सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे। वैसे बेसिकली ये पढ़ने की है, ये हमारी जो वर्कशॉप है इट्स ऑल अबाउट रीडिंग, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इसमें राइटिंग को भी, पोर्शन को भी किसी हद तक कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुस्कुराते मुस्कुराते आपने सीखनी है इंशाल्लाह ताला उर्दू मजेदार खेलों और सरगर्मियों के साथ, ठीक है। वी आर वेटिंग फॉर यू। अच्छा, पेरेंट्स अब क्या करें, पेरेंट्स के एंड पे क्या चीज है कि जिससे पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से ये कोर्स करवा सकते हैं, या इवन हाँ जी सॉफ्ट कॉपी में आपको बाइंडर्स मिलेंगे, अगर आप चाहें तो हार्ड कॉपी में भी मिल जाएंगे, उसके चार्जेस हम आपको अलग से बता देंगे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे समर वेकेशन में जरूर करवाएं। इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने नोटिफिकेशन ग्रुप जरूर देखना होता है डेली बेसिस पे, जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, कोशिश करिएगा कि उसके प्रिंट आउट्स निकाल लीजिएगा। उसके बाद बच्चों के लिए प्ले डो है, सैंड ट्रे है, स्टिकी नोट्स है, मार्कर्स है, चार्ट्स है, वो कुछ चीजें खरीद के रखिएगा ताकि मजे से आप एक्टिविटीज करवा सके। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी जो ग्रुप इंचार्ज है, अपनी मॉडरेटर है, उनसे बात करें। वी आर ऑलवेज देयर टू इंशाल्लाह सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अगर किसी वजह से बच्चे को नहीं दी गई फीडबैक या तो परेशान मत हो, आराम से बात करें, इंशाल्लाह ताला हम आपके मसले को हल करेंगे। अगर अल्लाह ना करे बच्चा आपका बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा तो भी आपने पेशेंस रखना है, क्योंकि समटाइम बच्चे शुरू में इतनी प्रोग्रेस नहीं दिखाते, लेकिन आप में से ही बहुत सारी माएं जो मेरे से कोर्सेज करती हैं वो 3 महीने के बाद कहती है मेरे बच्चे को सब कुछ आ गया। तो थोड़ा सा आपने पेशेंस रखना है, कोशिश करनी है कि अगर आप वाकई में अपने बच्चे की उर्दू ठीक करना चाहती हैं तो आप 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट अगर आप बच्चे को डेली दे रही हैं तो बेस्ट रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला आपका इंतजार करेंगे। इसलिए मैं हमेशा सुपर डुपर मम्मीज का अवार्ड रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा मम्मीज डिजर्व करती होती हैं। 1% रोजाना, हदीस मुबारक है, तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। अगर आप ये चाहती हैं कि हमारे बच्चों का जो आज है वो उनके कल से बेहतर हो, हमारे बच्चे इवेंचुअली थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करते रहे, तो सिर्फ 1% डेली पे फोकस करें। अगर 1% भी आपका बच्चा सीख रहा है तो आपने परेशान नहीं होना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। अभी कोई पता नहीं है, वो बता देंगे साइमा गुल जब आप को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ। जी, तो आखिर में है आप लोगों के लिए खुशखबरी। बहुत सारे वालिदैन जो किसी वजह से अपने बच्चों को मुस्कुराती उर्दू में एडमिशन नहीं करवा सकते, उनके लिए खुशखबरी ये है कि सिर्फ 300 रुपए में एक वेबिनार हम रख रहे हैं 11 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला।
उर्दू वेबिनार जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि वालिदैन को 1.5 से 2 घंटे में और टीचर्स को भी पूरी की पूरी वो जो स्कीम है, स्कीम ऑफ स्टडी है, और वो जो पूरी जो है उसके पीछे एक लॉजिक्स हैं, थ्योरी है, वो सारी समझा दूं, ताकि अगर आप अपने बच्चे को खुद भी करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। और खुशखबरी ये भी है कि जो बच्चे मुस्कुराती उर्दू में एनरोल्ड होंगे उनके लिए, उनकी मम्मीज के लिए ये वेबिनार बिल्कुल फ्री होगा। यस, तो समझ लें कि आप को 300 की और बचत हो गई है जी। तो ये था हमारा मुस्कुराती उर्दू का ओरिएंटेशन सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। इसकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है वो हम फेसबुक पर शेयर भी कर देते हैं। और ये कि हम आपका इंतजार भी करेंगे। हमने बहुत मेहनत से इसकी सारा मटेरियल तैयार किया है, तैयार कर रहे हैं, और आप लोगों के रिस्पॉन्स से ही इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम इस दफा भी हिट जाएगा, बल्कि मुझे लगता है सुपर हिट जाएगा इंशाल्लाह ताला जी। देखिए, खुद स्कीम को समझ सकते हैं। मटेरियल तो जाहिर आपके पास नहीं होगा ना, लेकिन स्कीम को तो समझ सकते हैं। मटेरियल तो जाहिर एक पूरी टीम ने, लाइक 10 बंदों की टीम बैठकर मुस्कुराती उर्दू का पूरा एक एक चीज तैयार करी है, तो जाहिर है वो मटेरियल और वो चीजें तो आपके पास जाहिर नहीं होंगी। ये तो पूरा कंप्लीट कोर्स है ना। एक और चीज, जो लोग दाखिला ले रहे हैं, ले चुके हैं, मुस्कुराती उर्दू के तमाम कॉपीराइट्स पाकिस्तान स्मार्ट स्क्रिप्ट के पास हैं। आप हमारी कोई वीडियो, कोई बाइंडर, कोई सॉफ्ट कॉपी, किसी किस्म की कोई चीज किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसी पैगाम के साथ आपका इंतजार करूंगी मैं भी, और मेरी मुस्कुराती टीम की तमाम इंशाल्लाह ताला लोग इंशाल्लाह हम आपका इंतजार करेंगे। जरूर अपना एडमिशन कंफर्म करिए। हम मंडे को इंशाल्लाह ताला इसकी 12 दिसंबर को पहली क्लास होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो लोग देख रहे हैं और मेरा नंबर है उनके पास, तो मुझे बेशक पर्सनल में फीडबैक दे दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपके बच्चे की मुस्कुराती टीचर। बाय बाय टीचर।